मंत्री महोदय, राष्ट्रसंघ के खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार वर्तमान कृषि टेक्नोलॉजी के बल पर संसार की पूरी आबादी का पेट भरना मुश्किल नहीं होना चाहिए। संगठन की राय में आज जितना अन्न पैदा किया जा रहा है वह पूरी दुनिया की पोषण की आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्याप्त है। आज यदि संसार की आबादी का बड़ा भाग भूख और कुपोषण का शिकार है तो इसका कारण खाद्य का अभाव नहीं बल्कि वितरण की दोषपूर्ण व्यवस्था है। खाद्य एवं कृषि संगठन ने इस बात पर गहरा खेद व्यक्त किया है कि आज जबकि तीसरी दुनिया के देश अपनी कृषि का वास्तविक विकास करने के लिए प्रयत्नशील हैं, संबद्ध देश उनकी अधिक सहायता करने के बदले अब तक दी जा रही सहायता रोकने पर तत्पर दिखते हैं। संगठन का यह कथन भी कुछ कम अर्थपूर्ण नहीं है कि गरीब देशों का अपना खाद्य उत्पादन भी अपनी आबादी की कुपोषण से बचाने के लिए काफ़ी है। खाद्य एवं कृषि संगठन की इस नवीनतम रपट में जो बात विशेष रूप से ध्वनित होती है वह यह है कि दुनिया को खाद्य अभाव से रक्षा के लिए खाद्यान्न उत्पादन में तेज़ी से वृद्धि करना तो जरूरी है ही, पर इससे बड़ी समस्या वितरण की है। हम इसमें निकटतर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है, पर आज इस मामले में जो नई प्रवृत्ति उभर रही है वह भविष्य के प्रति गहरी आशंकाएं उत्पन्न करती है। वितरण के मामले में एशिया और अफ्रीका के देश तो स्वयं पिछड़े हैं ही, समृद्ध देश भी अपने अतिरिक्त उत्पादन को व्यापारिक और राजनीतिक सौदेबाजी का माध्यम बनाते जा रहे हैं। विश्व खाद्य कोष की परिकल्पना साकार न हो पाने का मूल कारण समृद्ध देशों की यही संकुचित मनोवृत्ति है, पर इससे भी अधिक खेदजनक तथ्य यह है कि पश्चिमी आर्थिक सभ्यता से चकाचौंध गरीब देशों की आंखें शुरू में वस्तुस्थिति की सही पहचान करने में असफल रहीं। भारत में भी ऐसे विशेषज्ञों की संख्या काफ़ी बड़ी थी जो यह मानते हैं कि जब अमेरिका सारी दुनिया को खिलाने लायक अन्न पैदा कर रहा है तब गरीब देशों को खेतीबाड़ी के पचड़े से न पड़कर औद्योगिकीकरण पर ध्यान देना चाहिए। शुरू के 10 वर्ष इसी में बीत गए कि देश के चौतरफा विकास की नींव कहाँ रखी जाए। इस अदूरदर्शितापूर्ण नीति का परिणाम सामने आने में देर न लगी और यह साफ हो गया कि अकेले अमेरिका भारत को आर्थिक गुलामी की जंजीरों में जकड़ने के लिए पर्याप्त है। तीसरी योजना के साथ कृषि उत्पादन में वृद्धि की औसत वार्षिक दर 3% के आसपास रही है और यह दर तीसरी दुनिया के खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि की दर से कुछ ही कम है। कृषि एवं खाद्य संगठन का एक निष्कर्ष यह भी है कि अभी पैदावार का
वार्षिक अधिवेशन कुल विश्व खपत का 18% है। उपाध्यक्ष महोदय, केंद्रीय श्रम मंत्रालय के तत्वाधान में इस सप्ताह मालिक एवं मजदूर प्रतिनिधियों की प्रस्तावित बैठक एक अर्थ में महत्वपूर्ण है कि इस बार श्रमिक उत्पादकता और राष्ट्रीय वेतन नीति पर एक साथ विचार होगा। छठी योजना विशेषकर 20 सूत्री कार्यक्रम में निम्नतम वेतन तथा राष्ट्रीय वेतन नीति के निश्चयन को उच्च प्राथमिकता दी गई है, जो उचित ही है, क्योंकि आर्थिक लक्ष्यों की पूर्ति उद्योग संचालकों और श्रमिकों के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंधों के बिना कठिन होगी। कुछ समय पूर्व केंद्रीय श्रम सलाहकार परिषद में भी इस विवादग्रस्त प्रश्न पर ब्यौरेवार विचार हुआ था और पहली बार मालिक, मजदूर और सरकार के प्रतिनिधि राष्ट्रीय श्रम नीति, उत्पादकता और निम्नतम मजदूरी निश्चित करने की आवश्यकता पर एकमत हुए थे। यह तो सर्वविदित है कि वेतन भत्ते को उत्पादकता से जोड़ने का प्रश्न अब तक घोर विवादास्पद रहा है और कुछ कंपनियों को छोड़कर अन्य किसी भी उद्योग में वेतन बोनस से संबद्ध समझौतों के अंतर्गत उत्पादकता आधारित पारिश्रमिक निश्चयन पर अंतिम निर्णय नहीं हो सका है। संगठित मजदूरों और असंगठित मजदूरों की विसंगतिपूर्ण आर्थिक स्थिति में वांछनीय सुधार के लिए यह आवश्यक है कि समस्त श्रमिक वर्ग को एक इकाई के रूप में देखा जाए। उद्योग विशेष के चरित्र, स्थानीय आर्थिक स्थिति, मजदूर की दक्षता आदि के परिप्रेक्ष्य में मजदूरी दर में थोड़ी बहुत घट बढ़ तो हो सकती है। सभी उद्योगों के लिए परिप्रेक्ष्य में मजदूरी दर में थोड़ी बहुत घट बढ़ तो हो सकती है। सभी उद्योगों के लिए समान वेतन स्तर की बात वैसे भी अव्यावहारिक है, पर सिर्फ संगठन के बल पर अर्जित मजदूरी, जिसका वास्तविकता उत्पादकता से कोई संबंध न हो, अर्थव्यवस्था में असंतुलन ही पैदा करती है और बढ़ती मजदूरी तथा घटती अथवा स्थिर उत्पादकता अभाव तथा महंगाई को प्रश्रय देती है। यह सब कहने का यह तात्पर्य कदापि नहीं कि अभाव या महंगाई को पनपाने के लिए मजदूरों की अनुचित मांग ही जिम्मेदार है। अभिप्राय यह है कि यदि उत्पादन नहीं बढ़ता और मजदूरी लागत बढ़ती जाती है तो उसका कुल परिणाम वही होता है जिससे बचने के प्रयास में ही मालिक मजदूर समझौते होते हैं। केंद्रीय श्रम सलाहकार परिषद में व्यक्त आम सहमति को देखते हुए सरकारी उद्योगों की बाबत सिद्धांत रूप में यह तय किया गया है कि वेतन संबंधी सभी समझौतों को उत्पादकता पर आधारित किया जाएगा। अब तक संपन्न समझौते आगामी सितंबर में समाप्त हो रहे हैं और ऐसा माना जा सकता है कि सरकारी उद्योगों के भविष्य समझौतों में उत्पादकता आधारित वेतन भत्ते के सिद्धांत को व्यावहारिक रूप
दिया जा सकेगा, पर केंद्रीय मजदूर संगठनों की राष्ट्रीय अभियान समिति ने सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो के इस निर्देश पर जो तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की है, उससे ऐसा नहीं लगता कि उत्पादकता आधारित वेतन नीति को सहज समर्थन मिल सकेगा। मजदूरों की आशंका बिल्कुल निराधार नहीं है।